जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे संसाधन और विकास। ठीक है, और संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये होता है कि यार संसाधन है क्या चीज़। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लो क्वेश्चन कल को पूछ लिया कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझो कि संसाधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग हम अपने लाभ के लिए करते हैं, वो संसाधन है। जैसे क्या हुआ कि अगर मान लो कि आपको अपने आनंद नगर से गोरखपुर जाना हो, यानी कि एक डिस्टेंस को तय करना हो, तो आप अपने संसाधन के रूप में गाड़ी मोटर या बस को, ट्रेन को यूज करोगे। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका संसाधन हो गया। इसी प्रकार आपको ठंडक लग रही है तो धूप, जो सूर्य से धूप निकलता है, उसको भी आप अपने आप को गर्म करने के लिए उपयोग करोगे, तो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए संसाधन हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं। जैसे मान लो कि आपको अगर लकड़ी जंगल से लेके आते हो, तो उसको जलाते हो, वहाँ से आग सेकते हो या फिर खाना बनाते हो, तो वो लकड़ी भी आपके लिए क्या हो गया, एक प्रकार का संसाधन हो गया। बात समझ में आ गया। आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपकी बात उस तक पहुँच रही है और उसकी बात जो है आप तक पहुँच रही है। तो इसमें जो काम कर रहा है मोबाइल, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि संसाधन होता क्या है। संसाधन यह होता है जो अपने उपयोग के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, या फिर जो भी है उसको अपने लिए जो उपयोग करते हो, वो आपके संसाधन है। बात क्लियर हो गई, संसाधन किसे कहते हैं, ये बात क्लियर। अब दूसरी क्वेश्चन निकल के आती है कि संसाधन के वर्गीकरण, मतलब संसाधन को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये संसाधन के कई प्रकार हो गए। ठीक है, तो उस संसाधन को कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी कि कितनी उसकी वर्गीकृत कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो संसाधन को देखते हैं तो यहाँ पर चार आधार पर हम लोग संसाधन को बांट सकते हैं। कितने आधार पर? चार आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, ठीक है। और तीसरा स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। ये चार आधार पर हम लोग जो है संसाधन को अपने बांट सकते हैं। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का, एक जैव होता है, दूसरा अजैव होता है। बात को थोड़ा समझना। उत्पत्ति का मतलब ये होगा जिनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे मानव की उत्पत्ति हुई है, पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई, लेकिन वो निर्जीव हो गए, टूट कर गिर गए, खत्म हो गए, निर्जीव हो गए। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? उत्पत्ति सबको समझ। अब उत्पत्ति दो टाइप का, एक तो जैव है, दूसरा अजैव है। जैव का मतलब ये हो गया कि जो सजीव हैं, ठीक है, यानी कि सजीव जो सजीव हैं, अगर उनको अपने संसाधन के रूप में उपयोग कर रहे हो तो आपके जैविक संसाधन होंगे। जैसे अगर कोई आदमी है, आपका जैसे मान लो कि आपने फ्लिपकार्ट पर कोई जो है चीज़ बुक किया, तो कोई व्यक्ति जो होता है उस चीज़ को लेकर के आप तक पहुंचाता है, तो वह व्यक्ति क्या हो गया, जैव संसाधन हो गया। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आप इसको समझ सकते हैं दूसरे तरीके से। जैसे आपने जो है खाना बुक किया, तो आपके खाना को कोई इंसान लेके आता है, तो आपका कैसा संसाधन हो गया, जैविक संसाधन हो गया, जैव संसाधन हो गया। बात करें तो मानव, जानवर, अगर आपके पास बैलगाड़ी है तो उसको बैल जो है खींचता है बैलगाड़ी को, तो कहीं ना कहीं जानवर खींच रहा है उसको, तो भी जैव संसाधन के ही कारण हैं। ठीक है, तो जैव संसाधन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अजैव संसाधन क्या होता है। अजैव संसाधन मतलब होता है जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है। तो लकड़ी जब सूख जाती है, निर्जीव हो जाती है, तो उसका उपयोग आप जलाने में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो संसाधन होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे फोन आप चला रहे हो तो भी निर्जीव संसाधन है, ठीक है। आप पानी पी रहे हो भी निर्जीव संसाधन है। तो ये सब जितने संसाधन है, गाड़ी मोटर यूज करते हो, सब निर्जीव में आता है, तो वो अजैव संसाधन कहलाता है। बताओ सबको समझ में आया? तो ये बात अपने दिमाग में रखना। दूसरा आता है समाप्यता के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार का होता है, एक नवीनीकरणीय जो होता है और दूसरा अनवीनीकरणीय संसाधन होता है। देखो नवीनीकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीनीकरणीय मतलब नया कर देना कुछ, ठीक है। यानी कि एक ऐसा संसाधन जिसका हम लोग दो से अधिक बार प्रयोग करें, ठीक है। जैसे मान लो पानी है, तो पानी का हम लोग कई बार उपयोग करते हैं, ठीक, कई रूपों में उपयोग करते हैं। जैसे पानी को मैंने भाप बनाया, भाप को भी हम लोग यूज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी ही है वो चीजें। बात समझ में आ गया? तो उस संसाधन को नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, जिनका बार बार हम लोग उपयोग, कई दफा उपयोग कर सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, नवीनीकरण। इसमें आपका वायु भी आ सकता है,
हवा का उपयोग हम लोग करते हैं, हवा को हमने खींचा, ऑक्सीजन बना के, ऑक्सीजन खींचा, हवा हमारे शरीर में गया ऑक्सीजन बन के, अब इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में रूप में बाहर निकाला। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग उपयोग करते हैं। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अनवनीकरणीय, जस्ट इसी का उल्टा है। नवनीकरणीय ऐसा संसाधन जिसका उपयोग कई बार कर सकते हैं, और अनवनीकरणीय मतलब किसे कहते हैं, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर एक बार ऐसा कौन सा संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल। अब गाड़ी में आप पेट्रोल एक बार डालें, अब वो पेट्रोल हो गया खत्म, दोबारा उस पेट्रोल का आप उपयोग नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको नया पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो ऐसा संसाधन जिसका सिर्फ एक बार उपयोग करो। देखो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि संसाधन उसी को कहेंगे जो हमारे काम को आसान करता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिस चीज का अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं, वो सब संसाधन है। पेट्रोल कहीं ना कहीं मेरा संसाधन ही है, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी भी संसाधन है, पेट्रोल भी संसाधन है। बात समझ में आ गया। और पेट्रोल तब तक संसाधन नहीं है जब तक उसका उपयोग ना किया जाए, ये दिमाग में अपनी बात रखिएगा। तो ये अनवनीकरणीय संसाधन वो होता है जिसका एक बार उपयोग कर लो, उसके बाद से फिर दोबारा उसका उपयोग नहीं होना, वो खत्म हो जाएगा। तो अनवनीकरणीय संसाधन ये होता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब आता है स्वामित्व के आधार पर क्या होता है संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होता है, एक होता है पहला व्यक्तिगत संसाधन। अब समझो, जैसे स्वामित्व का मतलब सीधे से समझो, स्वामित्व का मतलब क्या होता है पहले इसको समझो। तो स्वामित्व का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो चीज है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, यानी कि उस चीज का जो स्वामी है, मालिक है, एक कोई इंसान हो, उसी को कहते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो संसाधन को हम लोग स्वामित्व के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे बगिया, खेत, बाग है, ठीक है, तो वो क्या है ना, बाग जो आम का मान लो बाग है, तो उस बाग पे किसका है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, तो उस पे और उस बाग से वो फल प्राप्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो संसाधन का कार्य कर रहा है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन आपको समझ में आ गई। जैसे व्यक्तिगत संसाधन के रूप में आप अपना खुद के लिए कार्य ले लो, उस कार्य का उपयोग कोई ना करने पाए, सिर्फ आप करो, तो आपको व्यक्तिगत संसाधन में आ गया, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, आप जो है पानी चलाने वाला इंजन खरीद लो, जो खेत में पानी चलाते हैं, तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है यार, पानी आराम से निकल रहा है, उसमें किसी का अधिकार नहीं है, आपका खुद का वो संसाधन है। बात समझ में आ गई। बाइक आपने खरीद लिया तो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। कोई डाउट है किसी को? तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, वह संसाधन व्यक्तिगत संसाधन यानी खुद का संसाधन होता है। बात क्लियर। अगला था सामुदायिक संसाधन। ठीक, व्यक्तिगत संसाधन में आपका खेत भी आएगा, बगिया भी आएगा, गाड़ी बाइक आपकी आएगी, आपकी कार आएगी, आपका घर आएगा, ये सब व्यक्तिगत संसाधन में आएगा, कोई डाउट नहीं। बात करते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन उसे कहते हैं कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग सभी लोग करो, मिल के करो, आपके गांव के सभी लोग जाके उपयोग करें। जैसे मान लो कि आपके गांव में एक खूब बड़ा सा खेलने का जगह है, खेलने का मैदान है, ठीक है, जहां पे लोग जाके खेलते हैं, तो वो किसका, वो कैसा हो गया, सामुदायिक हो गया, सब मिले जाके वहीं खेल रहे हैं जो है। तो सामुदायिक संसाधन ऐसा संसाधन है जहां पर सभी लोग, देखो आप लोग के गांव में जो है हॉस्पिटल वगैरह होगा, जिसको सरकारी हॉस्पिटल कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा होता है उस पर। तो सामुदायिक का मतलब हो गया कि वह एक ऐसा संसाधन हो गया जिसपे सभी लोग जाकर के अपना जो है इलाज करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो सामुदायिक संसाधन वो होता है, सामुदायिक संसाधन वो होता है जिसका उपयोग सभी लोग करो, मिल के करो। यार समझ में आ गया कि नहीं। सामुदायिक संसाधन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सामुदायिक संसाधन भी समझ में आ गया होगा कि सामुदायिक संसाधन क्या है। सामुदायिक संसाधन में आपका तालाब भी आ सकता है, क्योंकि तालाब में पानी का उपयोग सब लोग मिलके करो। नदी हो गया, सब लोग कर भाई, यहाँ पे कोई नहीं जो आपको डांटने वाला है। सबको समझ में आ गया कि नहीं। खेल का मैदान है, वहां पर उसका उपयोग करो सामुदायिक, सब लोग, किसी को कोई दिक्कत। तो सामुदायिक संसाधन आई थिंक आपको समझ में आ गया। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब खुद का अधिकार उस पर होगा, सामुदायिक का संसाधन का मतलब सार्वजनिक अधिकार उस पर होगा, सब जन लोग जाकर के होकर उपयोग करो। अब आता है दूसरा राष्ट्रीय संसाधन। देखो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ये हो गया, अब थोड़ा सा इसको समझोगे तो कहीं ना कहीं इस पर एक व्यक्ति का अधिकार है। सामुदायिक का मतलब हो गया कि पूरे गांव का अधिकार है, और राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश का अधिकार रहे। क्या हुआ, पूरे देश का अधिकार रहे। ऐसा संसाधन जिसपे पूरे देश का अधिकार रहे, दूसरा देश नहीं आना पाए। आपके भारत के लोग, मान लो भारत में कोई ऐसा चीज है
मोदी जी ने कह दिया कि यार उस चीज का सब लोग उपयोग करो। तो आपके देश के लोग ऐसा संसाधन जिसका उपयोग सिर्फ एक देश के लोग, जितने एक देश के लोग आते हैं उस संसाधन का उपयोग अगर करते हैं तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट में, मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। बात क्लियर हो गई? तो राष्ट्रीय संसाधन उसको कहेंगे ऐसा संसाधन जिसके माध्यम से, ठीक है क्या, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग पूरे एक देश के लोग करें, उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? आप समझ चुके होंगे, राष्ट्रीय के बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो हो गया कि जिसका उपयोग पूरा विश्व करे, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। अब कहोगे सर अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब ये हो गया कि मान लो कि ये मेरा जो है भारत है, क्या है? भारत है। मैं नॉर्मल आपको इमेज बना रहा हूं यहां पे समझने के वास्ते। तो मान लो कि ये भारत है, ये भारत है आप, ठीक है। तो भारत के इन क्षेत्रों को कहा जाता है तट। क्या कहा जाता है? तट। यानी कि इधर आपका जो है बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, पूरा पानी भरा हुआ इन सब क्षेत्रों में, और इधर है अरब सागर, ठीक है, और नीचे हिंद महासागर। तो आपके तट से लगभग 2 किलोमीटर, समझ में आ गया कि नहीं? तट से 2 किलोमीटर दूर अगर मान लो कि यहां पे कोई संसाधन निकला, तो इस संसाधन पर जो है यहां का भी देश आकर के कब्जा करेगा, भारत का भी जाके कब्जा करेगा, इधर वाला भी जाके कब्जा करेगा। यानी कि किसी भी देश से, देश की जो तटीय सीमा है वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर के बाद अगर कोई संसाधन है तो उस संसाधन को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी कि उस पर किसी का भी अधिकार हो सकता है, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसकी एक संगठन बनी होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी उपयोग कर लेगा, कोई उपयोग करेगा तो मार हो जाएगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? इंडिया कहेगा मेरा है, पाकिस्तान कहेगा मेरा है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान कुटा जाएगा वहां पे। तो इसके लिए बनाया जाता है एक संगठन। इसके लिए संगठन ये बनाया जाता है कि जो है कोई भी अगर इस कैटेगरी का अगर कंडीशन आता है कि किसी भी तट से 2 किलोमीटर दूर पर कोई भी संसाधन आता है, तो जो बगल बगल के देश हैं वो सब एक संगठन बनाते हैं कि भैया देख तुम इतना यूज करेगा, मैं इतना यूज करूंगा, तुम इतना यूज करना। बात समझ में आएगा कि मतलब बंटवारा एक टाइप में हो जाता है। नहीं तो कोई भी जाकर जबरदस्ती कर लेगा तो वहां फिर भी जब बवाल हो जाएगा। तो आप सबको ये बात समझ में आएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन ये सब समझ में आ गया होगा। बात करते हैं विकास के स्तर पर, जो विकास के आधार पर जो है संसाधन क्या होता है, विकास के स्तर के आधार पर। तो इसको समझो, पहला है संभाव्य संसाधन, ठीक है। तो विकास के स्तर पर मतलब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं ना जो ऑटोमेटिक विकास हुए हैं, मतलब कि जिनके बारे में कुछ नहीं था लेकिन वो ऑटोमेटिक विकसित होते गए हैं, ठीक है, उसको समझो। जैसे एक है संभाव्य संसाधन, मतलब कुछ ऐसे संसाधन होते हैं ना जो प्रदेशों को देख करके ऑटोमेटिक उनका विकास हो जाता है। जैसे मान लो कि रेगिस्तान में चले जाओ, तो रेगिस्तान में क्या है ना कि वहां पर पवन चक्की जो चलता है, वहां से इलेक्ट्रिक पैदा होती है पवन चक्की से, तो उसका विकास किया गया उस क्षेत्रों को देख करके। यार यहाँ पर क्षेत्र इस प्रकार का है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो पेड़ पौधे कमी है, हवाएं चलेंगी, और हवाएं जब चलेंगी तो यहाँ पर जो है पवन चक्की अच्छा काम करेगा, तो उसका भाई यहाँ पे संभावित संसाधन में आ गया, वो विकास उसका हो गया और वो संभावना बन गया कि यहाँ पे ऐसा संसाधन हो सकता है। बात क्लियर? दूसरी बात जो है, आप वहां पे सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो रेगिस्तान में। तो जो सौर ऊर्जा हो गया, पवन चक्की हो गया, इस तरह के संसाधन को कहते हैं संभाव्य संसाधन, क्योंकि वहां का एरिया, वहां की प्रकृति ऐसी है कि वहां पे इस प्रकार का संसाधन किया जा सकता है। बात क्लियर? अगला कहते हैं विकसित संसाधन, ठीक है। तो विकसित संसाधन क्या होता है कि ऐसा संसाधन जो विकसित हुए हैं, जिनका विकास हुआ है, जो विकसित हो चुके हैं। जैसे क्या हो, कैसे आप पेट्रोलियम को ले लो, कोयला को ले लो, तो इनका विकास हो चुका और ये विकसित हो चुके हैं, और इनकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए इस प्रकार के संसाधन का उपयोग करते हैं हम लोग कि ये कितने मात्रा में है, ठीक है, और इसका उपयोग कितना अच्छा होगा। इसके हिसाब से जो है विकसित संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जिनका कभी विकास हो रहा था परंतु अब के वक्त में वो विकसित हो चुके हैं,
बात क्लियर। जैसे कोयला आपका पेट्रोलियम है, ये आज के करोड़ों साल पहले इसका विकास हुआ था और आज के वक्त में विकसित हो गया है। उनकी मात्रा को हम लोग जांच करते हैं, अच्छा खासा मतलब कोयला पेट्रोलियम उपयोग करते हैं। तो विकसित संसाधन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भंडारित संसाधन। अब भंडारित संसाधन क्या होता है? भंडारित संसाधन का मतलब हो गया ऐसा संसाधन जो हमारे पास भंडारित रूप में है, यानी इतना ज्यादा है कि उसको खत्म नहीं कर सकते। जैसे पानी, अब नदी का जो पानी है इतना ज्यादा है यार कि इतना भंडारित हम लोग कर लिए हैं जिसका उपयोग हम आराम से कर सकते हैं बिजली उत्पादन करने के लिए। मतलब भंडारित संसाधन का मतलब हो गया ऐसा संसाधन जो खत्म नहीं हो सकता। इतना ज्यादा भंडारण हो गया वहां पे, खत्म नहीं कर सकते हम लोग, उस संसाधन को कहते हैं भंडारित संसाधन। जैसे पानी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब भंडारित संसाधन है यार, बहुत ज्यादा है हमारे पास। सूर्य आज खत्म होगा, पता नहीं कहिए खत्म होगा सूर्य, और सौर ऊर्जा से जो है हम लोग सोलर पैनल से अपना ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे, वो भी एक प्रकार का बहुत बड़ा संसाधन है। तो आई थिंक आपको भंडारित संसाधन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं संचित संसाधन क्या होता है। तो संचित संसाधन ये हो गया कि यार जिसको इकट्ठा करके तू रखे हो उसका उपयोग नहीं तुम कर रहे हो, लेकिन रखे हो जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग होगा, उसी को कहते हैं संचित संसाधन। जैसे नदियों का पानी वो इकट्ठा है, उसका उपयोग हम लोग कुछ रूप में भंडारित के रूप में करते भी हैं और कुछ नदियों के पानी से छोड़ दिए हम लोग, संचित इकट्ठा पड़ा हुआ है। अचानक से जब हमको बिजली की जरूरत पड़ेगी तो वहां से हम जो है बिजली का इकट्ठा कर लेंगे वहां पे। तो आई थिंक आपको संचित भी समझ में आ गया। तो ये होता है विकास के स्तर के आधार पर जो है संसाधन चार प्रकार से: संभाव्य, विकसित, भंडारित, संचित। ठीक। और यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आप ऐसे याद रखिएगा। समानता, समाप्यता के आधार पर नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, और उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। तो आई होप आपको संसाधन के वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे संसाधन के विकास के बारे में। देखो, अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखते हो और इस चैनल से जुड़ करके देखते हो तो मैं आपको हाई स्कूल का जो भी पेपर है उन सभी को जितने भी बोर्ड में एग्जाम में होने वाले हैं, जो संभावित क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, मैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है संसाधनों का वर्गीकरण, ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको संसाधन के विकास के बारे में, और भी चीजें हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।